बारे में काफ़ी न्यूज़ ऐसे फैल रहे कि वो इलीगल तरीके से पार्टीज में स्नेक्स का सप्लाई करते हैं नशे के लिए। तो आपका क्या कहना है, मतलब आपने क्या सोचा है इसमें कि इस बात में कितनी सच्चाई है? आप पहले बताइए आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आज की मीडिया में जज, लॉयर, everything is happens in the media before it even goes anywhere. So I would just say that time जो है is the best answerer of all these uncomfortable questions. और बुरे वक्त जो होते हैं supposedly बुरे वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें बहुत कुछ दे के जाता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। सक्सेस, इन्फमी, अच्छे वक्त, बुरे वक्त, वो हम सबको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक और दूसरा नहीं पॉसिबल नहीं है। वही लोग जो और वही मीडिया जो आपको चढ़ाती है बहुत ऊपर, वही लोग और वही मीडिया आपको गिराती भी है बहुत जल्द। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और चाहे वो अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त, अनकंफर्टेबल टाइम्स हो या बहुत ही इजी टाइम्स, टेक इट ऑल विद अ ट्रकलोड ऑफ सॉल्ट, because eventually the truth cannot be manipulated beyond. मैम सबसे पहला क्या कहना चाहेंगे अनचेन द हार्ट टाइटल ही इतना खूबसूरत है। Unchain My Heart, I think Unchain My Heart का जो थीम है वो रेजोनेट करता है हम सबके साथ में। शारिका जो है बहुत ही एक यूनिक इंडिविजुअल है, एंड आई थिंक दैट मैं बाहर तो मैंने कहा कि आप बहुत ही इनअप्रोप्रिएट एक औरत है, और मुझे इनअप्रोप्रिएट औरतें बहुत पसंद हैं। जो मतलब हम हर वक्त से जिंदगी एक एक सहमी तरीके से जीते हैं, जो the ones who always toe the line, जो रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल तक वो अपना एक मार्क नहीं छोड़ते हैं। तो आई थिंक शारिका ब्रेक्स ऑल द रूल्स, अपने खुद के दिल को फॉलो करती है, एंड आई थिंक ये जो किताब है वो उसके दिल से ही आया है। दैट्स व्हाई आई एम हियर जस्ट टू सपोर्ट। आई थिंक हम औरतों को एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। यस मैम। मैम इस इवेंट का सबसे बेसिक फैक्टर यही रहा वुमेन एम्पावरमेंट, और आज एक मतलब एक न्यूज़ ज़्यादातर फैल रही है, रश्मिका मंदाना का इनअप्रोप्रिएट वीडियो वायरल हो रहा है। जी, आप क्या होता है ना, आप ऐसे माहौल में एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर सवाल मुझे पूछेंगे जो वीडियो मैंने देखा नहीं है, तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर, क्योंकि आप मुझे कैमरा पे ब्रीफ करके मेरा रिएक्शन नहीं ले सकते है ना। तो अगर मैंने नहीं, वन सेकेंड, तो अगर मैंने ये वीडियो देखा होता, मैं इस टॉपिक के बारे में जानती थी, मैं 100% दिल से आपको जवाब देती कि हम उस शख्स की बेटी नहीं है जो नो कमेंट्स कह के जिंदगी जीते हैं। तो आई डू नॉट हैव एनी रेफरेंस टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। ओके मैम। मैम और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, एल्विश के बारे में काफ़ी न्यूज़ ऐसे फैल रहे कि वो इलीगल तरीके से पार्टीज में स्नेक्स का सप्लाई करते हैं नशे के लिए। तो आपका क्या कहना है, मतलब आपने क्या सोचा है इसमें कि इस बात में कितनी सच्चाई है? आप पहले बताइए आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आज की मीडिया में जज, लॉयर, everything is happens in the media before it even goes anywhere. So I would just say that time जो है is the best answerer of all these uncomfortable questions. और बुरे वक्त जो होते हैं supposedly बुरे वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें बहुत कुछ दे के जाता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। सक्सेस, इन्फमी, अच्छे वक्त, बुरे वक्त, वो हम सबको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक और दूसरा नहीं पॉसिबल नहीं है। वही लोग जो और वही मीडिया जो आपको चढ़ाती है बहुत ऊपर, वही लोग और वही मीडिया आपको गिराती भी है बहुत जल्द। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और चाहे वो अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त, अनकंफर्टेबल टाइम्स हो या बहुत ही इजी टाइम्स, टेक इट ऑल विद अ ट्रकलोड ऑफ सॉल्ट, because eventually the truth cannot be manipulated beyond. मैडम एक लंबे अरसे के बाद आपने कमबैक किया है, इतना बड़ा ब्रेक लिया, तो जो सिनेमा का में जो चेंजेस देखने को मिल रही, तो ओटीटी के जिस तरह की फिल्में बन रही है, जिस तरह की सीरीज बन रही है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? पूरा जनरेशन चेंज हो गया है। जी, पूरा जनरेशन चेंज हो गया है, मगर मैं 21 साल से कैमरा के सामने नहीं थी, कैमरा के पीछे तो थी। सनी लियोनी को, जॉन एब्राहम को मैंने लॉन्च की थी। तो आई थिंक जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने में मेरा हाथ काफ़ी रहा है। आई हैव नॉट बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं सिर्फ पर्दे के पीछे, कैमरा के पीछे चली गई थी,
मगर 21 साल बाद हाँ मैंने बॉम्बे बेगम्स में काम की थी, वो OTT नेटफ्लिक्स की सीरियल थी एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट थी क्योंकि औरतों की सारी जो समस्या थे उसमें बहुत ही बेबाक तरीके से डायरेक्टर ने हैंडल की थी एंड उसके बाद मैंने चुप की आर बाल्की के साथ में, दैट ऑल्सो वाज अ वेरी अनयूजुअल कि एक सीरियल किलर है जो फिल्म क्रिटिक्स को मार रहा है, अनयूजुअल सब्जेक्ट। अभी 2 और शोज किए और मेरी जो पैदाइश हुई है 1989 में, एक फिल्म थी डैडी, दूरदर्शन पे आई थी। तो दूरदर्शन उस टाइम पे हमारी OTT ही तो थी, हर किसी के घर में जाती थी, आज फिर भी किसी के दिल में जाता था। तो मेरी पैदाइश तो उसी के थ्रू हुई है, तो नया तो नहीं है। हमने तो फिर तेरी कहानी याद आई टेलीविजन के लिए बनाई थी, इसी के लिए भट्ट साहब ने जन्म बनाई थी, टेलीविजन पे रिलीज हुई थी। तो आई थिंक ये OTT रिलीजिंग स्ट्रेट टू OTT का ट्रेंड जो था महेश भट्ट ने बहुत पहले शुरू किया था और मेरी पैदाइश तो इसी इंटीमेट बॉक्स से, टीवी बॉक्स से ही तो हुई थी। तो आई लव द मीडियम। मैडम अभी बहुत अच्छी बात की आपने। 50 साल की उम्र के बाद हिंदुस्तान की कई ऐसी महिलाएं जो सोचती है कि हमारी जिंदगी लगभग समाप्ति अरे के तौर हमारे पे आ लाइन में गई। 50 आप बोल रहे हैं, आप बहुत जनरस है। हमारे जी, लाइन में correct। कहा जाता है कि जब भी आप 30 साल के हो जाते हैं जी जी तो आपका करियर खत्म हो चुका है, अभी जी। आप ग्लैमरस रोल नहीं कर सकते हैं, अभी आप किसी की बहन या भाभी या माँ बन सकते हैं। मगर मैं बहुत लकी थी कि अलंकृता और बॉर्निला ने मुझे 48 की उम्र में 21 साल के बाद भी एक ऐसा रोल दिया बॉम्बे बेगम्स में जहाँ पे मैं अपना एज प्ले कर रही थी। इश्यूज लाइक मेनोपॉज, जो लोग इस चीजों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, शो में उस चीज के बारे में चर्चा हुई थी। और ये नया मीडियम ही हमें ये अपॉर्चुनिटीज देता है। तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर फॉर वुमेन इन एंटरटेनमेंट टुडे। ये 20 साल पहले आप नहीं कह सकते। और एक बात बहुत अच्छी की, आपने एक हिंट भी दी कि आप फिर से दोबारा मैरिज करना चाहेंगी, तो क्या क्वालिटी ढूंढती हैं आप उनमें जिससे आप फिर से दोबारा शादी करके सेटल होना चाहेंगे? शुभ शुभ बोलिए। और हर जरूरी नहीं है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आएगा और प्यार होगा कि हम जब तक आप पेपर पे कागज पे साइन नहीं करते, क्या रिश्ते पेपर पे बनते हैं? रिश्ते दिल में बनते हैं, दिल में टूटते हैं। तो बात यही है कि जब भी आप एक कंपेनियन के साथी के बारे में बात करें तो शादी हो या ना हो वो तो टाइम और वक्त और जिंदगी बताएगा ना। मैं बैठ के ये सोचती नहीं हूँ इतना ज्यादा, मैं यही कहती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आए तो वेलकम, अगर ना आए तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी आपके प्यास में या वेट कर रही हूँ मैं इसके लिए। आई एम रादर हैप्पी। मैं बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड हूँ, जिंदगी बहुत ही जनरस है इस टाइम पे। आई एम वर्किंग, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव रिलेटिव्स, आई हैव लव, but if I meet that wonderful person, great. If I don't meet that wonderful person, as great. आप आलिया और आपके बीच में क्या डिफरेंस देखती हैं? आप मेरा पूरा इंटरव्यू लेंगे आज लास्ट यहाँ आखिरी पे। सवाल। मैम कोई Differences क्या upcoming difference एक मिनट बेटा, projects बच्चा एक मिनट। जी जी बोलिए, आलिया और आपके बीच में आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों के बीच में? डिफरेंसेस मतलब वो जिंदगी को अलग नजरिया से देखती है, मैं थोड़ी अलग नजरिया से देखती हूँ, मगर एक वैल्यू सिस्टम तो सेम है। दो लोग जो हैं, दो शख्स जो हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, जब भी आप एक खिड़की से बाहर देखते हैं, आपकी नजरिया जिस चीज पे जाती है और मेरी नजरिया जिस चीज पे जाती है वो नजरिया अलग होती है। तो बात नजरिया की होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।